हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड को एंड तक देखना क्योंकि इस एपिसोड में सिंघयू मरने की कगार पर आ जाएगा और फिर उसे कौन रिकवर करता है ये आपको आने वाले इसी एपिसोड में एक्सप्लेनेशन से पता चल जाएगा, इसलिए प्लीज एंड तक बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आइस पवेलियन में, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और सिंघयू का ड्रैगन सिंघयू की बॉडी को लेकर वहां से आ जाता है। क्योंकि अगर आपने इसका पिछला पार्ट देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ल्यूसियान के चक्कर में सिंघयू फिर से बेहोश हो गया था। यहाँ पर ड्रैगन के आते ही सभी लोग वहाँ पर हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग सिंघयू की फिक्र करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम कुआन यू था और वह सिंघयू की बॉडी को अपनी गोदी में ले लेती हैं और साथ में वह अपनी पावर का यूज करके सिंघयू की बॉडी को चेक करने लगती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सिंघयू की सोल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, साथ में उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वह कहने लगती हैं कि अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो सिंघयू मारा जा सकता है। इस बात को सुनकर सिंघयू की डॉटर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और वह वहां पर रोने लगती है गिरकर और कहने लगती है कि मेरे डैडी को क्या हुआ है, मेरे डैडी को क्या हुआ है। तो हम देखते हैं कि एक लेडी उसे संभालती है और कहने लगती है कि तुम्हारे डैडी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिंघयू काफी ज्यादा गंभीर हालत में था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंघयू की डॉटर को वहाँ पर एक बॉटल दिखती है जो कि सिंघयू की बियर की बॉटल थी। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बेड पर जहाँ पर कुआन सिंघयू को लेकर आ चुकी हुई होती है और वह अपनी पावर का यूज करके सिंघयू को हील कर रही थी, जहाँ पर वह अपनी पूरी टेक्निक का यूज कर रही थी। जबकि दूसरी लेडी जो कि यह सब देख रही थी वह कुआन से पूछने लगती है कि तुम्हें इसको हील करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इसने कोई प्रकार से प्यार नहीं किया है। और कुआन कहने लगती है कि मैं तो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और वह ऐसा कहकर अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी होती है सिंघयू के ऊपर डालने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिंघयू हील होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंघयू की डॉटर को जो कि वहाँ पर जो सिंघयू की बॉटल होती है बियर की उनको फोड़ रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसकी हालत यानी कि उसके डैडी की हालत इन बॉटलों की वजह से हुई है। इसलिए वह वहाँ पर आ गई थी जहाँ पर सिंघयू की बहुत सारी बॉटल होती हैं और वह एक एक करके उन सभी को तोड़ रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैडी इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं। इसके बाद हमारा सीन फिर से यहाँ से कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसी हॉल में जहाँ पर हम देखते हैं कि कुआन अपनी पावर का यूज़ करके सिंघयू को हील कर रही होती है और इसमें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि कुआन के लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वह सिंघयू के लेवल को हील कर सके, क्योंकि सिंघयू का लेकर आपको ही पता है कि बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वह अपनी तकलीफों का सामना करते हुए सिंघयू को पूरी तरह से हील कर रही होती है, जहाँ पर वह अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सिंघयू के ऊपर डाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर एक पिल्ली आती है जो कि सेंटर लेवल की थी, जिसकी वजह से सिंघयू की बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि वह सीधा ही सिंघयू के मुंह में डाल देती है और कहने लगती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। साथ में हम देखते हैं कि कुआन की हीलिंग टेक्निक की वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से सिंघयू का शरीर नीला नीला होने लगता है, क्योंकि उसके शरीर से जितना भी जहर है वह निकल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुआन कहने लगती है कि अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, क्योंकि उसने पूरा जहर निकाल दिया था। साथ में कुआन जैसे ही सिंघयू को टच करने वाली होती है वह अपनी लिमिट भूल चुकी थी, क्योंकि वह सिंघयू से प्यार करने लगी थी और वह कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर टच नहीं कर सकती। और वह ऐसा कहकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह सिंघयू को उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक हॉल में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जो कि अलग अलग क्लैन से थे। साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आइस कॉन्टिनेंट की बहुत सारी आम जनता भी आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग अरेंजमेंट हुई है जो कि सिंघयू ने की है। तभी हमें दिखाया जाता है उस मीटिंग के अंदर जहाँ पर अलग अलग क्लैन के लीडर आए हुए होते हैं। साथ में वहाँ पर सिंघयू की मॉम भी होती हैं जो कि आते साथ ही सभी का वहाँ पर स्वागत करती हैं। साथ में जो सिंघयू के एल्डर्स होते हैं वह भी वहाँ पर आ चुके थे और वह एल्डर सभी का स्वागत कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आप सभी लोग हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। आप लोगों को अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। इस बात को सुनकर जो अलग अलग क्लैन के लीडर्स होते हैं वह आपस में चर्चा करने लगते हैं और वह कर रहे थे चर्चा की सिंघयू ने यहाँ पर क्यों बुलाया है। पता है कि सिंघयू यहाँ पर आइस कॉन्टिनेंट का अब नया सम्राट बन गया है, क्योंकि उसने शिव सिंह को हरा दिया है। अब शिव सिंह की वजह से यहाँ पर कोई तरह से तकलीफ नहीं होगी। साथ में बहुत सारे जो क्लैन होते हैं जो कि सिंघयू के फेवर में थे वो सिंघयू का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट जो क्लैन जो सिंघयू के फेवर में नहीं थे वह कहने लगते हैं कि हम सिंघयू का साथ क्यों दें, क्यों सिंघयू के लिए हम अपनी गुलामी करें।
क्योंकि ये आइस कॉन्टिनेंट पूरी तरह से बंजर भूमि है, ना तो इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन उगती है और ना ही गेहूँ, जिसकी वजह से यहाँ हमें व्यापार करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही नहीं। इसलिए वह कहने लगते हैं कि हम सिंघियों के साथ नहीं मिलेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग सिंघियों की फेवर में थे वह उसकी तारीफ कर रहे थे, पर जो लोग सिंघियों की फेवर में नहीं थे वह उसकी बुराई करते जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिंघियों आ जाता है, जिसने कि इन सभी की बातें सुन ली थी, और जो उसके फेवर में नहीं थे वह उनसे आते साथ ही कहने लगता है कि जो हमारे फेवर में नहीं है वो अपनी अपनी बात को रखें। तो सभी लोग अपनी अपनी बात को रखने लगते हैं, और उनकी बातें सुनकर सिंघियों कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें ये पता है कि मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारा कॉन्टिनेंट के साथ साथ तुम्हारा पूरा सेक्ट ही तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें धमकी तो नहीं बट प्यार से बोल रहा हूँ कि तो अपने सेक्ट के साथ मेरा जो काम बन रहा है वो करने दो। और हमें दिखाया जाता है सिंघियों यहाँ पर एक और प्लान लेकर आया था। वह बोलता है कि हमारे जो फाइट में जितने भी शहीद यानी कि जिन जिन ने अपनी कुर्बानी दी है उनकी यहाँ पर एक मूर्ति बनाई जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इस बात को सुनकर सभी लोग सिंघियों के फेवर में हो जाते हैं। साथ में भाई जो एल्डर जिसको कि जुआन माउंटेन से जुआन पत्थर कलेक्ट करने के लिए कहा गया था वह भी कहने लगता है कि हाँ, और हमें उसके लिए मेडल भी मिल गया है, इसलिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साथ में जितना भी पैसा लगेगा भाई हमारे क्लैन से ही जाएगा। इस बात को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं सिंघियों से, और हमें दिखाया जाता है कि सिंघियों वहाँ पर अपना एक वेपन ले आता है, जिसकी वजह से वह कहने लगता है कि आज से सभी लोग मेरे क्लैन का हिस्सा हैं, इसलिए आप सभी को और कोई नहीं सेक्ट ने परेशान करने की कोशिश की तो आप मेरे एल्डर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपकी हेल्प करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर सभी लीडर्स और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सिंघियों अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर अपना एक ऑरा क्रिएट करता है और अपना एक वेपन ले आता है, और उसका स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से यह इसका प्रतीक थी कि अब ये मीटिंग पूरी तरह से बहस हो चुकी है। और इसका ऑरा इतना ज़्यादा था कि बाहर खड़ी जो आइस कॉन्टिनेंट की जनता होती है उन्हें भी पता चल गया था कि अब हमारे सेक्ट के अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि आइस कॉन्टिनेंट में बहुत सारा बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी खेती नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंघियों को, जो कि अभी भी ल्यूसियान के बारे में ही सोच रहा होता है। साथ में वह सोच रहा होता है कि उसको एक एल्डर मिला था जिसने कि उससे कहा था कि प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है, मतलब कल्टीवेशन कर ले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंघियों सोच रहा होता है कि किस प्रकार उसने ल्यूसियान को के लिए कितना ज़्यादा कुछ किया है, और साथ में जो सी सिंह है उसे किस तरह मार दिया है, और अभी वह यही सब बातें सोच रहा होता है। ये लगभग 2 एपिसोड से सोच रहा है, और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उसे ल्यूसियान के पीछे पड़ा है, जबकि इसके पास कितनी ज़्यादा अच्छी हॉट गर्ल्स हैं, उनकी तो वैसे सोचता ही नहीं है, और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि दूसरी पटा लेगा, और ये अपने टाइप का नहीं है ना। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंघियों को, जो कि एक जगह पर बैठकर बियर पी रहा होता है, और वह आपस में ही सोच रहा था कि किस प्रकार उसको ल्यूसियान को ढूंढा जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुआन आ जाती है, और वह आते साथ ही सिंघियों से कहने लगती है कि तुम अभी भी बियर नहीं छोड़ रहे हो, और वहाँ पर तुम्हारी बेटी बियर की बोतलों को फोड़ती जा रही है। इस बात को सुनकर सिंघियों पूछने लगता है कि क्या मैटर है। तो हम देखते हैं कि कुआन बोलने लगती है कि तुम्हारी बेटी ने जब देखा था कि तुम बियर की बोतल की वजह से इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो, इसलिए वह जब से बियर की सारी बोतलों को फोड़ती जा रही है, और तुम अपनी बेटी की तो फिक्र करते ही नहीं हो। पर इस बात को सुनकर सिंघियों कोई भी उत्तर नहीं देता। फिर हमें दिखाया जाता है कुआन कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल 3 साल से रख रही हूँ, अब तो एक भावना जुड़ गई है, जिसकी वजह से अगर वो मुझे एक भी दिन नहीं मिलती है तो मुझे ये मज़ा नहीं आता है। इस बात को सुनकर सिंघियों कहने लगता है कि बस 1 साल और उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कुआन कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई भी मुझे माँ बोलने लगती है, भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, उसकी रियल माँ नहीं हूँ, जुआन है उसकी रियल माँ, बट तुमने तो उसको कैद करके रखा हुआ है। बट इस बात को सुनकर सिंघियों कहने लगता है कि मैंने उसे कैद नहीं किया है, बल्कि वो खुद ही उस गुफा में रह रही है। मैं उसके पास गया था उसे मनाने के लिए, पर वह नहीं आए, तो मेरी इसमें क्या गलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कुआन सिंघियों से कहने लगती है कि मुझे भी अपना एक काम करना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इस बात को सुनकर सिंघियों कहने लगता है क्या तो हम दो। इस बात को सुनकर कुआन कहने लगती है कि मेरे इनर स्पिरिचुअल माइंड में कुछ हलचल हो रही है, जिसकी वजह से मेरा एक ड्रैगन सील ओपन होने वाली है। इस बात को सुनकर सिंघियों कहने लगता है कि मैं उस ओपन तो कर दूंगा, पर इससे के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इस बात को सुनकर कुआन इसके लिए मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंघियों अपनी पावर का यूज़ करके उसकी इनर स्पिरिचुअल पावर से जो ड्रैगन की हलचल हो रही थी उसे बाहर ले आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आ चुका था, जो कि सीधा जाकर एक गेट के ऊपर लग जाता है,
और हमें दिखाया जाता है कि कुआन कहने लगती है अब मुझे जाना होगा। इस बात को सुनकर सिंह कहने लगता है कि अभी तो तुम आई हो। कुआन कहने लगती है कि मुझे जाना ही हुआ क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बुलाया है। साथ में मुझे लगता है कि अगर मेरे मास्टर का ये आदेश हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ इस आइस कॉन्टिनेंट में नहीं रहना है तो मुझे जाना ही होगा। इस बात को सुनकर सिंह कोई भी उत्तर नहीं दे रहा। हमें दिखाया जाता है कि कुआन मन में सोचने लगती है, सिंह क्या तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है, मुझे तुम रोक नहीं सकते क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर तुम भी अपने मुँह से बोलो। मैं तुम्हारे मुँह से ये बात सुनना चाहती हूँ। पर सिंह कोई भी उत्तर नहीं देता और उसकी ऐसा कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जब भी आएगा तो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।